स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ खास मेहमान पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी हैं और मेरे सहयोगी भुवन शर्मा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इस बात पर होगी कि जिस अग्निवीर योजना को लेकर देश में तमाम बवाल किया गया, अब उसी अग्निवीर योजना को एक मजबूत हथियार कह सकते हैं बनाकर एक ऐसा फैसला लिया गया है कि अब सेना में जाने का सपना युवाओं का अधूरा नहीं रहेगा। कैसे और कहां यह फैसला लिया गया, इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि सहयोगी भुवन शर्मा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी रोहित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि उत्तराखंड न सिर्फ देवभूमि है बल्कि वीर भूमि भी है। वहाँ हर गांव में, हर गांव के जो युवा हैं उनको आप सरहद पर देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए देखेंगे। यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब से अग्निवीर सरकार लेकर आई है तब से कई तरह के सवाल विपक्ष ने खड़े किए। एक तरीके से एजेंडा भी चलाया गया इसको बदनाम करने का, लेकिन कैसे इस अग्निवीर योजना को युवाओं से कनेक्ट करना और युवाओं की जो उसमें भागीदारी है, कैसे युवा उस पर इंटरेस्ट लेकर इसमें शामिल हो, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस बैरियर को, इन बाधाओं को खत्म करने के लिए ही धामी सरकार ने ये एक बड़ी पहल की है। इसी खबर को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। खबर यह है कि सरकार अग्निवीर को लेकर के, धामी सरकार न सिर्फ रिजर्वेशन लेकर के आ रही है बल्कि प्री रिक्रूटमेंट की जो बात है वो इसमें शामिल है। यानी कि जो युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए सरकार मदद का हाथ बढ़ा रही है, सरकार उनकी मदद कर रही है। यहां 13 जिले ऐसे हैं जहां पर प्री रिक्रूटमेंट जो है ट्रेनिंग सरकार देगी। पुष्कल जी से मेरा एक सवाल रहेगा, रोहित आप उनके पास जाएं क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही युवाओं से इतना जुड़ा हुआ है उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड के युवा का सपना जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तभी से उनके जहन में आ जाता है कि उनको देश की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए देश का जवान बनना है। पुष्कल जी, ये जो एक सिनेरियो इस वक्त अग्निवीर को लेकर बना और उसमें एक जो बड़ा कदम धामी सरकार ने उत्तराखंड में उठाया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना रिवोल्यूशनरी है और क्या युवा इस कदम के बाद से कितना अटैच हो पाएंगे, कितना इंजेक्ट हो पाएंगे इस स्कीम के साथ? देखिए, सीएम धामी साहब ने जो ये काम किया है उत्तरांचल के अंदर, मुझे लगता है भारत के अंदर कोई भी सीएम इतना ज्यादा युवाओं से जुड़ा नहीं है जितना धामी साहब जुड़े हुए हैं, क्योंकि युवा राजनीति में भी वो एक्टिव रहे। इनफैक्ट इट इज अ फैक्ट कि मैं और धामी साहब साथ में ही पढ़ते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और राजनीति भी जब होती थी वहां पर, तो मैंने ये देखा, अनुभव किया है। और सिर्फ ये एक रोजगार का साधन आप मत समझिए। देखिए, इसमें 2-3 इश्यूज उन्होंने बहुत बड़े एड्रेस कर लिए हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि जेनजी जैसी रिवॉल्यूशन एक लाने का प्रयास उत्तरांचल में चल रहा था, और अगर हम थोड़ा रिसर्च करें तो हम पाएंगे कांग्रेस के बहुत सारे नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इस फिराक में थे कि किस प्रकार एक आंदोलन स्टीयर किया जा सके, जो कि सितंबर माह में बहुत ज्यादा उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उत्तरांचल के युवाओं में डिससेटिस्फैक्शन भर के, सरकार के प्रति एग्रेशन भर के, बेरोजगारी को मुद्दा बना करके, और जो वहां पर उत्तरांचल स्टेट की जो SSSC के जो एग्जाम में जो पेपर लीकेज वगैरह हुई थी उसको लेकर के एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था, जो जेनजी से जिसकी तुलना करके ये इंस्टिकेट किया जा सकता था कि तख्ता पलट कर दो। तो उत्तरांचल के युवाओं को भड़काने का बहुत बड़ा एक प्लान चल रहा था। दूसरी बात यह कि उत्तरांचल का युवा, मुझे लगता है भारत के बहुत सारे प्रदेशों के युवाओं से अगर मैं तुलना करूं तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड युवा है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो या तो आर्मी फैमिली से आता है या वो आर्मी में जाने की ख्वाहिश रखता है, तो वो अपनी ग्रूमिंग भी उसकी वैसे ही लोग करते हैं और वैसे ही होती है। तो वो इस छलावे में फंसा नहीं पूरी तरीके से। और धामी जी ने ये जो चीज निकाल दी कि 13 जिलों में उन्होंने बोला कि हम आपको अग्निवीर के लिए तैयार करेंगे, यानी कि आप अग्निवीर में भर्ती हो पाए आपकी फौज के अंदर, उसके लिए हम प्री ट्रेनिंग देंगे। और अग्निवीर जब आप करके आएंगे तो 10% आपको हम पुलिस में रिजर्वेशन देंगे उत्तरांचल की। साथ ही साथ अमित शाह जी का भी वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी शासित सभी प्रदेशों में 10% रिजर्वेशन पुलिस में दिया जाएगा जो लोग अग्निवीर करके आएंगे उनको। और साथ ही साथ धामी साहब ने जो अभी नया अनाउंसमेंट किया, जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जो नई स्थापना की, और उन्होंने बोला उसमें डायरेक्टली अग्निवीर से हम ले लेंगे, यानी कि अग्निवीर करके जब कोई बच्चा आएगा 4 साल की सर्विस करके वापस,
तो उसको फौज से जो पर्क्स मिलेंगे वो तो है ही है, उसके साथ डायरेक्टली टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी उसको नौकरी मिलेगी उत्तरांचल गवर्नमेंट की। तो एक तरीके से मुझे लगता है उन्होंने बच्चों को एक बहुत बड़ा सहारा दिया है। जो बच्चों की उम्मीदें, ये बात सच है, और मैं एक मुखर विरोधी रहा हूं अग्निवीर स्कीम का, और आज भी हूं, लेकिन हमने ये देखा कि किस प्रकार सीएम धामी ने ये दिखा दिया कि उनको किस प्रकार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करना है, और न सिर्फ उस प्रॉब्लम को जो कि एपरेंट है, जो दिख रही है, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई जो रणनीतिक षड्यंत्र है उनको भी ध्वस्त करना है। तो मुझे लगता है ये उनका कदम बहुत स्वागत योग्य है, और एक भारतीय राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में और युवाओं के कल्याण में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी जी बिल्कुल। पुष्कल जी, गढ़वाल राइफल्स की चाहे बात हो, चाहे कुमायूं रेजिमेंट की बात हो, उनकी वीरता की कहानी सदियों से रही है। अब आपको लगता है कि और ज़्यादा उत्तराखंड से सेना मजबूत होगी, दोनों रेजिमेंट और राइफल्स मजबूत होंगे इस एक कदम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी जी बिल्कुल। और ये दो रेजिमेंट तो सिर्फ एक नाम है। देखिए, ये तो एक फेस है जो कि लोग जानते हैं, लेकिन उत्तरांचल के जवान हर रेजिमेंट में, हर प्रकार की रेजिमेंटल ड्यूटीज में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री में, ऑफिसर कैडर में, जेसीओ कैडर में, हर जगह जगह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। और उसका कारण ये है कि जो वो अपने प्राइड को इस बात से जोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो इस बात को अपने प्राइड से जोड़ते हैं, अपने गर्व से जोड़ते हैं कि अगर मेरे दादाजी सिपाही थे, मेरे पिताजी सिपाही थे, तो मैं भी सिपाही बनूंगा। अगर उन्होंने देश के लिए अगर वीरगति प्राप्त की थी, तो मैं भी उसी तरह लड़ते हुए ही मरना चाहता हूं। ये गर्व की भावना उनके अंदर है और बचपन से रहती है। लेकिन इस गर्व को कुछ ये स्फुटित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक निराशा का माहौल बैठ गया था कि जब अग्निवीर आया तो पेंशन नहीं होगी, पूरी नौकरी नहीं होगी। ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं। आप सोचिए कि जो स्वप्न देखा हो जिस बच्चे ने बचपन से, और बड़ा होने के बाद जब उसकी एंट्री का समय आया तो उसमें चेंजेस हो गए, इसलिए एक निराशा का माहौल था। लेकिन अब जो इनका कदम है धामी साहब का, उसने फिर से युवाओं में आशा का संचार कर दिया है, और हम बहुत जल्दी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए वो ये कि जो मौजूदा सरकार है वो युवाओं के जो करियर के फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि स्टार्ट लाइन से ही उसके साथ खड़ी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि प्री रिक्रूटमेंट अगर सरकार दे रही है, तो इस सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग इसके अंदर नहीं आ रही है, बल्कि बताया जा रहा है कि मेंटल टफनेस पर भी काम होगा, डिसिप्लिन और आत्मविश्वास कैसे सीखे युवा, उसको भी एक पूरा मौका वहां उनको लर्निंग का मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी जेंसी वाली बात से ये बात आई है कि एक जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों से, महीनों से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर विरोध की आवाजें अगर बुलंद हो रही है तो उसमें विपक्षी एजेंडा भी शामिल हो रहा है। और माफ कीजिए, नेपाल में जो हाल फिलहाल का हमने हालात देखे जेंसी मूवमेंट को लेकर, उसने एक ऐसा परिदृश्य खड़ा कर दिया जो कि उत्तराखंड में भी जिसको भुनाने की कोशिशें हुई। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि युवा के साथ मौजूदा सरकार की जो उसकी सहभागिता है वो कितनी देख पा रहे हैं, किस मोर्चे पर देख पा रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। जो प्री ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो उत्तरांचल सरकार दे रही है, एक्चुअली ये प्री ट्रेनिंग जो बच्चे करेंगे वो न सिर्फ सिलेक्शन में यानी भर्ती में सफल होंगे नौकरी पाने में, बल्कि नौकरी के अंदर की ट्रेनिंग और उसके बाद नौकरी करने में भी वो दूसरे लोगों से थोड़ी सी एडवांटेज में रहेंगे। और ये बात उनको जो युवा जो इसका लाभ लेंगे उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे ही उनका सिलेक्शन होकर वो फौज के रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी प्री ट्रेनिंग की क्या वैल्यू थी। और मुझे लगता है वहां से वर्ड ऑफ माउथ से, और आजकल युवा सब जुड़े रहते हैं संचार माध्यमों से, ये बहुत जल्दी युवाओं में इसके फायदे और जो सरकार ने किया है उसके पॉजिटिव्स निकल करके आएंगे। तो जेनजी जैसे किसी आंदोलन को खड़ा करना, युवाओं को भड़काना, वो चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। प्लस ये लोग लौट कर जब टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स या उत्तरांचल की फोर्स में, पुलिस फोर्स में जब आएंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है इनका ओरिएंटेशन सरकार के प्रति, यानी कि सरकार एज ए एंटाइटी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एज ए एंटाइटी के प्रति बहुत निष्ठावान रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार के जिसे कह सकते हैं हम कि विद्रोह को ये पनपने नहीं देंगे। मुझे लगता है बहुत स्ट्रेटेजिक कदम है ये। दिखने में जितना छोटा कदम लग सकता है
ये उतना छोटा कदम नहीं है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक कदम रखा है इन्होंने। बिल्कुल पुष्कल जी, जब जेंजी का जिक्र हो रहा है तो एक तरफ एक तबका वो है जो कि कहता है कि भारत में भी जेंजीज तख्ता पलट कर देंगे, एक तबका वो है जो जेंजीज को शुरुआत से ही ये सुरक्षा की गारंटी दे रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो भ्रम फैलाया गया या जो कमियां अग्निवीर में रही उसके बावजूद भी हम आपके सहयोग आपको हम करते रहेंगे। तो ये जो दो तबका है, ये एक ही देश में अलग अलग सोच क्या दर्शाती है? बिल्कुल, देखिए, मैं जेनजी के विषय में सबको ये समझाना चाहता हूँ, स्पेशली युवाओं को, कि जिस प्रकार हमने सुना है मुगल काल में क्या होता था, हमने देखा है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, गायों की कतारें आगे रख देते थे और उन गायों के पीछे छिप करके मुगल सैनिक हिंदू राजाओं पे वार करते थे। तो गाय उनके प्रोटेक्शन का काम करती थी। आज मॉडर्न गाय ये जेनजी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जेनजी आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया और अपने से नेपाल में तख्ता पलट हो गया। ये अगर कोई सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है। इसको करवाने वाली वैश्विक ताकतें हैं जिन्होंने जेनजी को यूज किया है। अब जेनजी सामने जब आता है तो वो चाहे प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, चाहे वो भीड़ लगा के राष्ट्रपति के घर में घुस जाए, उस पर गोलियां फोर्सेस नहीं चलाती है। ये वो एकदम वही गाय का उदाहरण है कि कैसे हम गाय को आगे करते हैं, हम अपने बच्चों में गोलियां हमारी फोर्सेस नहीं चलाती है। तो जेनजी का मिसयूज करने के लिए ये लोग कर रहे हैं और इसी भारत के अंदर है, इसी एक हमारे ही भारत में भारत की नागरिकता लेके, भारत का आधार कार्ड लेके, भारत की ही सरकारी पोजीशंस लेकर के हमारे खिलाफ लड़ाई जारी है। और इसी को मैं 2.75 वॉरफेयर का 2.25 फैक्टर कहता हूं, जो हमारे शासन प्रशासन सत्ता व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के विरोधी हैं। तो ये लोग लगे हुए हैं बिल्कुल, और जेनजी को समझना चाहिए जी, भुवन जी। कि आप बिल्कुल पुष्कल जी, जब आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जेनजी, और जब आप उत्तराखंड के जब हम परिदृश्य में ये सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस योजना की एक बात हमें और समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि इस योजना से जुड़ी खास बात यह है कि सिर्फ वही युवा इस स्कीम में, इस योजना में आवेदन कर सकते हैं जो उत्तराखंड के ही रेजिडेंट हो, उत्तराखंड के रहने वाले हो, या फिर राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई या सेवा कर रहे हो। जब मैं शैक्षणिक संस्थान की बात करता हूं तो मुझे फिर वो चेहरे नजर आते हैं जो सड़कों पर उतरे हुए होते हैं, जो विरोध के लिए झंडा और डंडा पकड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ना किसी शैक्षणिक संस्थान में शामिल होते हैं। तो इस योजना को बनाना, इसमें ये बातें रखना, ये शर्तें रखना, मुझे लगता है वो आपकी बात को मैं एक्सटेंड करते हुए या इस पर एक फैक्ट जोड़ते हुए ये बात बता रहा था। लेकिन मेरा एक सवाल दूसरा है आपसे पुष्कल जी। सवाल ये है कि इसका थोड़ा सा जो अर्थतंत्र है ट्रेनिंग का, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप एक विंग कमांडर हैं, आपसे समझना चाहता हूं कि इसका अर्थतंत्र क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं कई प्राइवेट कोचिंग्स हैं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते हैं जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, और खासतौर पर ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे कैंप जो है हम शहरों में ज्यादा देखते हैं। गांव में इनकी पहुंच बहुत कम होती है, तो गांव के युवा कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव के चलते पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे जब 13 जिलों में गांव दर गांव ऐसी सुविधा पहुंचाई जाएगी, इस योजना के तहत युवाओं को जोड़ा जाएगा, तो आपको लगता है समान अवसर की जो बात कही जाती है, वो समान अवसर हर किसी को मिल पाएगा, हर युवा को मिल पाएगा? बिल्कुल, एकदम निश्चित रूप से समान अवसर मिलेगा। एक तो फौज में आरक्षण या इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। तो किसी भी युवक के मन में जो फौज में जाना चाहता है, उसके मन में कहीं से भी लिफ्ट लेने का या कहीं से भी बेनिफिट लेने का विचार ही नहीं होता। वो अपनी योग्यता बढ़ाने में कंसंट्रेट करता है। समान अवसर 100% मिलेगा, बल्कि बहुत ही बेहतरीन अवसर मिलेगा। दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाई कि जो हमने बहुत सारे देखे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सब सही है या सब गलत है, क्योंकि आपको पता है शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। मैं खुद जानता हूं कुछ लोगों को जो इस दिशा में लगे हैं और बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें ये इस बात में सावधान रहना चाहिए कि कौन एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे, कौन सिर्फ सोशल मीडिया पब्लिसिटी कर रहा है, और कौन सिलेक्शन दिलवा रहा है। कि देखिए, ये तो इसका लिटमस टेस्ट सिर्फ एक ही है कि आपने 500 बच्चों को अगर ट्रेन किया, उसमें कितने सिलेक्शन हुए। सीधी सी बात है, अगर आपके सिलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ट्रेनिंग पैटर्न सही है। और प्री ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिसने प्री ट्रेनिंग ली है उसको आसानी होती है प्रशिक्षण करने में भी और सफल होने में भी। यानी कि पूरी जीवन भर उसकी सैन्य नौकरी में अगर उसने अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है, किसी रिटायर्ड फौज के जेसीओ से, अधिकारी से, या जो उस्ताद होते हैं उनसे ट्रेनिंग ली है, तो वो सिखावन जो उसकी होती है वो जीवन भर काम आती है। और मुझे लगता है धामी सरकार, मुझे नहीं पता अभी
मोडस ऑपरेंडाई क्या है, क्योंकि मैंने खुद भी उत्तरांचल सरकार के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे कंपनी ने किए हैं, जिसमें कि हमने उनके कमांडोज को और फोर्सेस को ट्रेन किया है। तो मैं पता करूंगा कि किस तरह कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिन भी हाथों में ये ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदार हाथ होंगे। बिल्कुल। मोहन जी, आपके कोई और सवाल? हाँ, एक सवाल मेरा पुष्कर जी ये है, एक हमने कई एस्पेक्ट पे बात कर ली है, एक एस्पेक्ट बहुत जरूरी है अग्निवीर को लेकर के। एक जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई युवाओं के अंदर पिछले कुछ महीनों में, उसमें यह बात भी सामने आई कि भाई अग्निवीर के बाद जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हम सेवा मुक्त हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा। तो इसको लेकर के धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही और एक तरीके से डबल इंश्योरेंस हम कह सकते हैं, डबल इंश्योरेंस जैसा ये हमें प्रतीत होता है। क्या लगता है आपको, ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में जो युवा हैं उनको कितना सुरक्षित माहौल दे पाएगा या उनके अंदर कितनी सुरक्षित भावना पैदा कर पाएगा अग्निवीर को लेकर? देखिए, चूंकि ये बात धामी जी ने कही है और धामी जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है अपने वादे पूरे करने में, तो मैं बहुत आशान्वित हूं। लेकिन मैं आपको हकीकत ये बताता हूं कि पूरे ही देश में सभी राज्य की सरकारों में और केंद्र के भी और जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसमें एक हिचक होती है फौज के जो अग्निवीर हैं उनको लेने में या रिटायर्ड फौजियों को लेने में। आपको याद होगा पैरेलल आईपीएस एंट्री स्कीम आई थी 2011 में, और उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और अंत में आईपीएस लॉबी पूरी बैठ गई थी एकदम पकड़ के कि ये नहीं आनी चाहिए। ये डिपार्टमेंटल राइवलरी होती है और इसलिए हमने देखा कि कई जगह जो रिजर्वेशन की घोषणा होती है, जो वादे होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। इसलिए असुरक्षा की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन धामी जी के केस में मैं पूरी तरह एश्योर्ड हूं कि युवाओं के लिए जो उन्होंने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और जो पुलिस में जो रिजर्वेशन की बात की है, क्योंकि 4 साल का ही मसला है और वो अभी शुरू हो जाएगा, अग्निवीर तो निकलना शुरू हो जाएंगे अभी 1-1.5 साल में, उनके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है वो इसको अवश्य पूरा करेंगे, तो इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूं उनके इस घोषणा से। ठीक है, पुष्कर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। भुवन जी, आपका भी। बाकी धामी सरकार ने जो फैसला लिया है, जिस पर विस्तार से बात की, पुष्कर जी ने बहुत अहम बातें साझा की, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।